देखिए एपी का आज आपको एमसीक्यू एक ही शॉट में यानी सभी तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। 1 से 18 क्वेश्चन है इसमें। तो इसका हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहे हैं जिसका ऑप्शन आपको दिया गया है। 4 ऑप्शन है और कोशिश कीजिए ये सभी ऑप्शन को सॉल्व करने का, क्योंकि इसमें लॉन्ग में हम जो क्लास ले चुके हैं, क्लास नंबर 1 प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल है। उसमें एपी का 10 पॉइंट बताए हुए हैं, 10 पॉइंट उसी से सारा रिलेटेड है। तो उसको आप देखिए और इसको सॉल्व कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दिया हुआ है किसी एपी में कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है -4, नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना है। इसमें नंबर ऑफ टर्म 7 है, एन अर्थात टीएन दिया हुआ है 4, तो फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है ए कितना होगा। तो 4 ऑप्शन है 6, 7, 20, 28। तो लास्ट वाला ऑप्शन होगा यानी टीएन का फार्मूला लगाएंगे a+n-1 इंटू डी, जिससे आपका ऑप्शन डी सही होगा 28। तो था ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपका है किसी एपी में, यानी जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे इसमें आपको टीएन और एसएन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है 3.5, कॉमन डिफरेंस 0, एन आपको 101। तो टीएन निकालना है। टीएन का मतलब हुआ एन। तो ये इसका ऑप्शन है 0, 3.5, 103.5 एंड 104.5। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 3.5। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया हुआ है आपको एपी का दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि ये -10, -6, -2, 2 ... सो ऑन। तो बताना है कि इस एपी में कॉमन डिफरेंस क्या है या ये एपी में है या नहीं। तो एपी में ये है, इसका कॉमन डिफरेंस आपको T2 - T1 से निकलेगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी एपी में है, डी का वैल्यू 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 किसी भी एपी का 11th टर्म निकालना है और एपी भी दिया हुआ है। तो 11th टर्म वही टीएन के फॉर्मूला से निकालना है और इसका आंसर हो जाएगा 20, बी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है। किसी भी एपी का आपको दिया हुआ है फर्स्ट टर्म यानी पहला टर्म, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो आपको फर्स्ट 4 टर्म्स एपी का निकालना है। पहला 4 टर्म निकालना है और पहला 4 टर्म जो है आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। पहला 4 टर्म होगा -2, -4, -6, -8। क्वेश्चन नंबर 6 21वां पद जो है किसी भी एपी का आपको निकालना है। फर्स्ट 2 टर्म आपको दिया हुआ है, यानी पहला 2 पद आपको दिया हुआ है। पहला पद -3, दूसरा पद 4। तो इसका 21वां पद निकालना है। कोई भी पद निकालने के लिए आपको टीएन की ज़रूरत होती है, यानी टीएन = a+n-1 इंटू डी। तो उसी पर बैठाना है, जिसका आंसर हो जाएगा बी 137, 137। क्वेश्चन नंबर 7 सेकेंड टर्म किसी भी एपी का दिया हुआ है 13। फिफ्थ टर्म यानी 5वां टर्म दिया हुआ है 25, 25। तो 7th टर्म फाइंड आउट करना है। ये भी 2 आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यानी सॉल्व किए होइएगा।
जैसे x + y = 10, x - y = 8, तो एक्स वाई का वैल्यू, तो इसमें a और d का वैल्यू फाइंड आउट करना है दो इक्वेशन से, और सातवां टर्म निकाल लेना है, वही tn वाले फार्मूला से होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी का मतलब हो गया 33। क्वेश्चन नंबर 8, किसी भी एपी का आपको दिया हुआ है एपी, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा टर्म जो है 210 होगा, यानी एपी फर्स्ट टर्म 21 है, कॉमन डिफरेंस 42 - 21 हो जाएगा यानी 21, तो n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। लास्ट टर्म आपको 210 है, तो कह रहा है कि कौन सा पद जो है इसका 210 हो जाएगा, यानी n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये n का वैल्यू इसका हो जाएगा 10, यानी बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस आपको दिया हुआ है 5, तो आपको 18वां पद माइनस 13वां पद कितना होगा ये निकालना है, उसी फार्मूला पर है, और इसका आंसर हो जाएगा सी 25। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी ऊपर के जैसा ही है क्वेश्चन, कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है एपी का, जबकि आपको दिया हुआ है दो टर्म के 18वां और 14वां, दोनों टर्म का अंतर जो है 32 है, 32 है, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो ये ए आंसर होगा यानी 8। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है, कोई भी दो एपी का कॉमन डिफरेंस समान है, फर्स्ट पहला पद जो है पहले एपी का -1 है, और दूसरे एपी का पहला पद -8 है, तो दोनों एपी के चौथे टर्म का अंतर बताना है, यानी पहले एपी का चौथा टर्म माइनस दूसरे एपी का चौथा टर्म। ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व क्वेश्चन मिल जाएंगे लॉन्ग वीडियो में, तो ज़रूर देखिए प्लेलिस्ट में क्लास 10th का यानी क्रैश कोर्स वाले वीडियो में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 7 यानी सी। क्वेश्चन नंबर 12, किसी भी एपी का 7वां टर्म 7 गुना 11वां टर्म 11 गुना के बराबर है, तो आपको पूछ रहा है कि बताइए 18वां टर्म क्या होगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो 0 आंसर होता है, यानी ये भी TN के फॉर्मूला पर है, और 0 आंसर डी ऑप्शन में है, D = 0 है। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि लास्ट से चौथा टर्म निकालना है, यानी किसी भी एपी का शुरू से आपको फॉर्मूला है TN का a + n - 1 × d, और लास्ट से होता है L, a के जगह L हो जाएगा, प्लस के जगह माइनस हो जाएगा, तो L - n - 1 × d। तो चौथा टर्म किसी भी एपी का आपको अंतिम से निकालना है, तो उसका अंतिम वाला फार्मूला लगा देंगे, और इसका आंसर हो जाएगा B 40। तो 13 का हो गया 40। क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि ऐसे कौन सा गणितज्ञ थे जो पहले 100 प्राकृत नंबर का सम निकाले थे, यानी योग निकाले थे, उस गणितज्ञ का नाम बताना है। तो उस गणितज्ञ का नाम था गॉस, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, किसी एपी का पहला पद -5 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो पहले 6 पदों का योग निकालना है। तो ये SN वाले फार्मूला से बनेगा। SN वाला फार्मूला आपको याद ही होगा,
n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का जो है आंसर हो जाएगा ए 0। क्वेश्चन नंबर 16, किसी भी एपी का आपको सम दिया हुआ है 16 पदों का निकालना है और एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 10 6 2। तो इसमें पहला पद हो जाएगा 10, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -4, n का वैल्यू 16। तो SN वाले फार्मूला में डाल देना है, जिससे आपको आंसर हो जाएगा -320, यानी ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, किसी भी एपी का पहला पद दिया हुआ है ए, nवां टर्म दिया हुआ है 20 और n पदों का योगफल 399 है। तो n का वैल्यू निकालना है, ये भी उसी फार्मूला से बनेगा और इसका आंसर हो जाएगा आपको सी का मतलब 38। और लास्ट क्वेश्चन, किसी भी एपी के 3 के प्रथम 5 गुणज का योग निकालना है, यानी 3 के पहले 5 मल्टीपल का योग निकालना है। तो मल्टीपल का मतलब हुआ गुणज, मतलब 3 के पहाड़ा में आता हो, जैसे 3 6 9 12 15, यानी इस तरह से 5 गुणज का योग निकालना है। SN के फॉर्मूला से ही बनाना है, जिसका आंसर हो जाएगा 45, ये आंसर। तो इस तरह से एपी के ये 18 क्वेश्चन थे और सभी जानदार क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में पूछे जाने लायक है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लॉन्ग वीडियो साथ साथ ये MCQ वीडियो देखा कीजिए। धन्यवाद।